यहाँ मिलेगा फ्रीडम आपको। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। एंड सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी नोटबुक या कॉपी या डायरी साथ में लेके बैठे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो वो आप प्लीज नोट करिएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो ग्रेट अपलाइन है वो सिद्धार्थ सिंह जी हैं। और सिद्धार्थ सिंह जी भी हमेशा यही बोलते हैं कि वेस्टीज एक परिवार है, और हमारे गौतम बारी सर जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भी यही बोलते हैं कि दैट्स ए फैमिली। तो सर मैंने भी उन्हीं से सीखा है सर। जैसे तरुण सर आपने सिद्धार्थ जी से सीखा है, तो मैंने भी सिद्धार्थ जी से ही सीखा। और जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं कॉर्पोरेट में तो रहा, सब कुछ था मेरे पास। एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी सैलरी जिसके लिए लोग घर से बाहर निकलते हैं, पैसा कमाते हैं। और जो चीज नहीं थी वो मेरी फैमिली के लिए टाइम नहीं था सर। मैं 20 से 22 दिन ट्रैवल किया करता था, क्योंकि बीइंग इन कॉर्पोरेट इन हेल्थ केयर सेक्टर मेरे को 8 कमांड हॉस्पिटल हैं हमारे इंडिया में। जो आर्मी, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, कमांड है, उसको कमांड हॉस्पिटल बोला जाता है। तो वो 8 कमांड मुझे ट्रैवलिंग करनी होती थी। साथ में जो ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं, जो ईएसआई के अंडर जो हमारे मेंबर्स होते हैं जिनको फ्री इलाज मिलता है, जो वो भी एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स भी गिने जाते हैं। तो पूरा गवर्नमेंट सेटअप मेरे अंडर था, और मैं ऑल इंडिया ट्रैवल किया करता था करीब 20 से 22 दिन। जैसे कहते हैं ना, मैं संडे वाला पापा था सर। तो सैटरडे नाइट वापस आना, और संडे को कपड़े धुल के वापस आने शाम को, और मंडे सुबह फिर फ्लाइट पकड़ के मैंने निकल जाना। एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा कॉर्पोरेट, एक अच्छी कंपनी, एक कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं सर। अक्सर हम लोग जब कंफर्ट जोन में आ जाते हैं सर, तो बस उसी में रह जाते हैं, आगे पीछे और आगे सोचने की हिम्मत भी नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे मैंने सिद्धार्थ जी को देखा, सिद्धार्थ जी ने इस कंपनी को ज्वाइन किया 2008 में फरवरी के अंदर। सिद्धार्थ जी से मेरी मुलाकात हुई और उनसे दोस्ती हुई, और उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि देखना गोविंद, इस बार ही मेरा 5 लाख का चेक आएगा, और वो आता था। इस बार मेरा 10 लाख का चेक आएगा, वो आता था। लेकिन मुझे आ, ये विश्वास नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग भी ऐसी कोई इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और जब उनकी सक्सेस को देख रहा था, लेकिन विश्वास तब भी नहीं हो रहा था। सर मुझे कहते थे कि आप आओ मेरे साथ, सीखो, मैं सिखाऊंगा, आई विल ट्रेन यू, आई विल जस्ट मेक यू डुप्लीकेट ऑफ माई सेल्फ। तो मैं कहता था नहीं सर, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कभी सर की ट्रेनिंग में नहीं जाना, सर की मीटिंग में नहीं जाना, लेकिन सर से मिलना जरूर। और 11वें महीने में जब सर को मर्सिडीज कार मिली सर, आप सब जानते ही हैं, सिद्धार्थ सर को। और जनवरी 2009 के अंदर हम बात करें, तो उनकी मर्सिडीज कार में भी बैठा, उनके साथ एंजॉय भी किया, पार्टी भी करी, लेकिन तब भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरी नहीं थी सर। होता है ना सर कि मेरी तो आई नहीं है तो मुझे क्या। ऐसे ही आज मेरी डाउनलाइन में है सर, मेरे लोग हैं। जैसे आज मेरे पास आपने बोला कि बीएमडब्ल्यू है, तो मेरे लोग भी यही सोचते हैं, सर मुझे क्या, ये तो सर की है, हमें थोड़ी मिली है। लेकिन सर एक चीज हम लोग भूल जाते हैं, जो मैंने भी गलती की, जब तक काम नहीं करेंगे सर कैसे मिलेगी सर बीएमडब्ल्यू। जब तक बड़े सपने नहीं होंगे, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा, कैसे करेंगे सर हम अपने सपनों को पूरा। हर छोटी छोटी चीज में तो हम नेगेटिव हो जाते हैं सर। तो जो आज ट्रेनिंग, मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ सर, जो ट्रेनिंग आज हम करने जा रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं कि ये सिद्धार्थ जी ने ही क्राउन एंड अबव को, जो हमारा ऑफिस है ओखला का, हेड ऑफिस वेस्टीज का, सर ने क्राउन एंड अबव को बुलाया था, और सबको ये ट्रेनिंग दी गई थी। तो वही ट्रेनिंग मैंने, सर ने लिखा तो ब्लैक बोर्ड पे था, मतलब व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन उसको ट्रेनिंग मैंने बनाया, और पीपीटी उसकी मैंने बनाई। मैंने कोशिश करी कि उसकी पीपीटी अपने लोगों को दिखाऊं, अपने लोगों की सोच को बदलने का एक नजरिया मिले, और हिम्मत कर सकें कुछ करने की। जैसे कि मैंने एक हिम्मत करी, कॉर्पोरेट लेवल की जॉब को छोड़कर आज वेस्टीज के अंदर कामयाब हूँ। आज वेस्टीज के अंदर लाखों की इनकम है सर। मैं तो अपने बेटे को भी यही बात बोलता हूँ कि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक आम आदमी अगर सिस्टम सीख ले और उसको डुप्लीकेट कर दे जैसे वो है, तो कोई भी हो वो कामयाब हो सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग अपना दिमाग लड़ाते हैं यहाँ पर, सिस्टम को भूल जाते हैं, सिस्टम को बात नहीं करते सिस्टम की, और अपने अपने दिमाग से काम करना शुरू कर देते हैं। फिर कई लोग नेगेटिव हो जाते हैं, कई लोग वेस्टीज छोड़ देते हैं, वेस्टीज को बदनाम करते हैं, कई लोग वेस्टीज के बारे में गलत बातें बोलते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ सर कि अगर आज 250 से ज्यादा लोग हैं जिनके पास लग्जरी कार है, जैसे सर आप भी हैं उस पर तरुण सर, तो मैं ये जानता हूँ कि 250 लोगों ने मेहनत की है सर, हार्डवर्क किया है, लोगों की ना सुनी है सर, नेगेटिविटी से झेले हैं सर, और आगे बढ़े हैं सर। उन्होंने विश्वास करा, तो सबसे पहले अपने ऊपर, जैसे आपने किया होगा सर अपने ऊपर विश्वास कि मैं कर सकता हूँ, उसी तरीके से सर इस सिस्टम को देखने के बाद, इस सिस्टम को सीखने से पहले मैंने विश्वास किया कि अगर सिद्धार्थ सिंह जी 36 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो मैंने भी हिम्मत करी सर, कि मैं सोचा है कि 3 लाख रुपए महीने का आ जाए, तो 36 लाख पूरे साल का हो जाएगा। तो इतने जो वो सरस्वती जबान पे बैठी होती है, तो वही हाईएस्ट चेक सर कोरोना के दौरान मेरा भी आया। और बड़ी खुशी होती है सर, आज लोग टीम में कामयाब हैं, लोग
टीम में गाड़ियां चला रहे हैं, लाखों रुपए इनकम कमा रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है। बस कोशिश यही है कि इसी चीज को आगे बढ़ाते रहें, लोगों को सिखाते रहें और हर किसी को यहाँ कामयाब बना सके। तो सर मैं शुरुआत करता हूँ। मैं आज जो आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ उस प्रेजेंटेशन का नाम है फोर फेसेस ऑफ नेटवर्कर लाइफ। तो जो सिद्धार्थ जी ने हमें अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में इसमें सर ने दो लाइनें ऐड करी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन हमारा वही है कि फेसेस कितने आएंगे नेटवर्कर लाइफ के अंदर, लेकिन सर ने बोला था रिटेल टू रिक्रूट के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। हम रिटेल बहुत जल्दी कर लेते हैं और रिक्रूट भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। उसका रीजन क्या है? तो उसके रीजन आज हम जानेंगे सर यहाँ पर, और कोशिश करेंगे अपनी टीम में इस स्लाइड्स को डुप्लीकेट कर सके, इस इंफॉर्मेशन इस नॉलेज को डुप्लीकेट कर सके, ताकि जितना अगर हम नॉलेज अपनी टीम को देंगे सर, मैं ये समझता हूँ कि वो उतना ही कॉन्फिडेंट होगी और इस सिस्टम को अच्छी तरह सीखने के बाद वो कामयाब होगी सर। सक्सेस हर किसी के सिस्टम में मिल सकती है सर। जैसे आज सिद्धार्थ जी के लिए जो सक्सेस है वही सेम हमारे लिए प्लान है, बस हमें मेहनत करनी है और इस सिस्टम पे काम करना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा सर। जैसे सर ने हमें बताया कि हाउ नेटवर्क मार्केटिंग वर्क, बेसिकली होता क्या है कि हम एक लीड जनरेट करते हैं और कस्टमर ढूंढते हैं या क्लाइंट्स ढूंढते हैं, उसके बाद उनको रिक्रूट करते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर्स बनाते हैं, उनको नेटवर्क में लेके आते हैं। जैसे हमें उनको डाउनलाइन बोला जाता है सर, यहाँ पर अपलाइन डाउनलाइन ये वर्ड्स यहाँ पे आते हैं हमारी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यूज होते हैं सर। उसके बाद बिल्डिंग और मैनेजमेंट, हम उनको बिल्ड करते हैं, पहले खुद सीखते हैं, उनको बिल्ड करते हैं, फिर उनको मोटिवेट करते हैं, उनको रिक्रूट करते हैं और सिस्टम के अंदर डुप्लीकेट करते हैं। फिर उन्होंने बताया सर इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्टीज प्रोडक्ट्स। पहले जब सिद्धार्थ जी कहते हैं कि जब मैं इस बिजनेस में आया था तो कोई सीएनसी ऑफर नहीं थी, लेकिन आज कंपनी ने हमारे लोगों के लिए सीएनसी ऑफर दिया है। और मैं ये देखता हूँ सर कि जनरली हम लोग अपने लोगों को बताते ही नहीं है कि सीएनसी ऑफर है क्या। जो नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें उन सबको बताना चाहिए, कोई करे ना करे कोई बात नहीं सर। मुझे याद है, अगर मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं सर, जब मैंने इस बिजनेस में आया तो उस वक्त अश्योर सोप जो है वो 30 रुपए का आता था सर, 30 रुपीज का। मैंने लोगों को 30 रुपीज का साबुन देकर अपनी टीम बिल्डिंग स्टार्ट करी सर, एक एक साबुन देकर अपनी टीम को बिल्डिंग स्टार्ट किया। आज हमारे पास इतनी अच्छी ऑफर्स हैं, रीपर्चेज ऑफर्स है, आज हमारे पास सीएनसी ऑफर है। अगर 60 पीवी अगर हम लेते हैं 4 महीने, करीब 2,000 रुपए का प्रोडक्ट, तो उसके अंदर हमें 1,250 रुपए के प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें दो ऑप्शन हमें कंपनी देती है। उसके बाद 100 पीवी हम सब जानते हैं 3 साढ़े 3 हजार के अंदर 100 पीवी आराम से हो जाता है सर। अगर आप 100% यूजर हैं सर, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? यूजर। अगर हम खुद ही यूजर नहीं है तो हम किसी को बना नहीं सकते सर। अगर हमें 100% यूजर बनना है तभी हम किसी को बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का एडवांटेज क्या है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहले हमें खुद यूजर बनना है। और अगर आप 100% यूजर हैं तो आपके घर में कम से कम 200 पीवी का सामान, तो 200 से 300 पीवी का सामान आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास जो रेंज है वो 300 350 प्रोडक्ट से ज्यादा की रेंज है। तो इसलिए हमें पहले खुद यूजर बनना है सर 100%, उसके बाद हम लोगों को सोचे कि वो प्रोडक्ट यूज करेंगे। होता क्या है, एक अपलाइन मैं देखता हूँ सिस्टम के अंदर, मैं जनरल बात कर रहा हूँ सर। मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो मैं क्राइटेरिया देखता हूँ लोगों का, कि वो लोग देखते हैं कि हम पहले अपनी डाउनलाइन को सामान दे दें और खुद हम यूज करें ना, और वो सोचते हैं भाई यहाँ हम कामयाब हो जाएंगे। तो ये बहुत गलत सोच है। हमें पहले खुद यूजर बनना है, उसके बाद हमें अपनी डाउनलाइन को डुप्लीकेट करना है, उनको भी पहले यूजर बनाना है। अब आते हैं सर फोर फेजेस कौन से होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो हमारे सबसे पहला फेज है सर बिल्डिंग फेज। आप सब एग्री करेंगे क्योंकि आप सब भी इसी फेज से गुजरे होंगे, जिन्होंने पहली बार वेस्टिज को ज्वाइन किया होगा या डायरेक्ट सेलिंग में आप आए होंगे। तो उसके बाद है सर लीडरशिप फेज, और उसके बाद आता है सर मैनेजमेंट फेज, और फिर आता है सर ब्लेमिंग फेज। ये चार फेजेस हैं जो हमें आज डिस्क्राइब करते हैं सर हमारी जिंदगी को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, स्पेशली अगर हम वेस्टिज की अगर बात करें। इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा सर इन सब फेसेस को, कि ये क्या क्या होता है और कैसे होता है। कई लोग आप सोचेंगे अरे ये तो मेरी कहानी मेरे सामने आ रही है। जब हम सर के सामने ये प्रेजेंटेशन देख रहे थे, सर बोर्ड पे लिख रहे थे, तो हमें लग रहा था यार ये तो हमारी एक वो कहते हैं ना बैकग्राउंड रिवर्स पे चल रहा है, स्टोरी पिक्चर फिल्म हमें याद आ रही है कि हमने इस तरीके से इस बिजनेस को बनाया है। तो सबसे पहले सर बिल्डिंग फेज होता क्या है सर? बिल्डिंग फेज के अंदर हम सब जानते हैं, हम जब वेस्टीज में आते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमारे 7 स्टेप्स जो है बहुत जरूरी है। हमें 7 काम रोज डेली करने हैं। आप सब एग्री करेंगे मेरे बात से। करना क्या है? सबसे पहले हमें यूज करना है, फिर शेयर करना है, फिर लिस्ट बनानी है, फिर इनवाइट करना है, फिर प्लान शो करना है 1 on 1, फिर टीम वर्क, फिर फॉलो अप। ये 7 काम हम सबको करते हैं। लेकिन हम सब इनिशियली तो ये काम करते हैं सर जब हम बिल्डिंग फेज में होते हैं, लेकिन ऐसा 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 ये हम भूल जाते हैं और हम आगे फिर कठिनाइयों का सामना करने लग जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, जैसे मैंने क्या किया, पहले इन 7 कामों को सीखा कि करने कैसे हैं। उसके बाद टीम बिल्डिंग करी मैंने,
आप सबने भी करी होगी। उसके बाद फिर अटेंड करता हूँ, जैसे मैंने अटेंड किया ट्रेनिंग्स को, आप सबने भी अटेंड किया होगा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ पर, हेल्थ वर्कशॉप ट्रेनिंग्स होती हैं, VWS होता है, BMW जो हमारे कॉस्मेटिक की ट्रेनिंग है वो हम अटेंड करते हैं। उसके बाद VIP है। देन अगर हम ब्राउन्स डायरेक्टर बन जाते हैं तो फिर हमें मौका मिलता है VLC अटेंड करने का, ताकि हमें अपनी टीम को मैनेज करना है। तो ये सब ट्रेनिंग क्यों जरूरी है आज की डेट में? क्योंकि सर एक एजुकेशन है, ये बाली साहब ने जो ये सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम है एजुकेशन का। अगर हम सीखेंगे नहीं तो अपनी टीम को सिखा नहीं पाएंगे, और ये सीखना जरूरी है। सर मैंने भी कई बार VIP अटेंड करी है, ऐसा नहीं कि मेरे को एक बार अटेंड करके सब कुछ समझ में आ गया था। जब पहली बार मैं VIP अटेंड करने के लिए गया था, और जैसे आपने बताया सर, मैं कॉर्पोरेट में रह चुका हूँ और मेरे को कई सारे लोग रिपोर्ट करते थे ऑल ओवर इंडिया। तो मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी जब पहली बार मैं गया, अरे ये लोग मुझे क्या सिखाएंगे, मैंने तो इतने लोगों को ट्रेन किया है। तो होता यही है। लेकिन जब सिस्टम में आया और VIP ट्रेनिंग अटेंड करी, तो पता लगा कि यार VIP अगर हमने नहीं करी है तो हम वेस्टीज जानते ही नहीं। VIP ट्रेनिंग मस्ट है हर किसी के लिए। जो भी वेस्टीज में नया जो भी खिलाड़ी आता है, चाहे वो चौका मारे या छक्का मारे या वो कुछ भी बने, सबसे पहले VIP अटेंड करना बहुत जरूरी है। तो VIP ट्रेनिंग खुद अटेंड करी कई बारी, फिर उसके बाद VLC ट्रेनिंग अटेंड करी सर। और इन ट्रेनिंग के बदले मुझे क्या मिला? स्पेशलाइज वर्कशॉप जो हमारे अपलाइन करते हैं या कंपनी करती है, जैसे कि हमारे अपलाइन हमारे जो है सिद्धार्थ सिंह जी सक्सेस बाई चॉइस, वो करते हैं, स्पेशलाइज वर्कशॉप है। मिलियनेयर माइंड्स है, वो मैंने अटेंड किया, सक्सेस बाई चॉइस अटेंड किया। तो उससे और हमारी पॉजिटिविटी बढ़ी, सोच बढ़ी कि यार ये तो हम कर सकते हैं। क्योंकि सर देखो होता क्या है कि जब हम बाहर फील्ड में निकलते हैं तो वो रेशो जो है 95% और 5% वाली, 95% लोग जॉब करते हैं और 5% जो है सिर्फ बिजनेसमैन है। 95% जो जॉब करते हैं वो कंफर्ट जोन में होते हैं, वो कभी भी उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। कुछ लोग ही होते हैं जो उसको छोड़ते हैं और वो हमेशा सोचते हैं नहीं हम बिजनेस नहीं कर सकते, या हम कर नहीं पाएंगे, या अपने में विश्वास नहीं करते। तो इन सब ट्रेनिंग्स को अटेंड करने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आता है सर, एक कि हम जिंदगी में अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं, अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं, अपने बच्चों के सपने, अपने घर वालों के सपने, अपने माँ बाप के सपने। उसके बाद रिपीट किया इन सबको और लेवल इंक्रीज होने शुरू हो गए। जैसे कि मैं पहले ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना, फिर सिल्वर बना। तो मुझे याद है सर, मैं जब सिल्वर डायरेक्टर बना तो सर ने मुझे बोला कि अब आप CNT करो, आप सिल्वर डायरेक्टर बन चुके हो। तो मुझे CNT करने के लिए उन्होंने बोला कि पहले की जो 3-4 स्लाइड होती है प्रोफाइल जो है हमारी कंपनी की, आप ITO पे आके करिए। ITO पे हम हर हफ्ते सिद्धार्थ सर वहाँ पे फ्री CNT करवाते हैं, जो हजारों लोग आते हैं उसको देखने के लिए। तो मुझे भी वो मौका मिला और सर ने बोला कि अब तुम जाओ और तुम CNT करो। तो CNT के अंदर पहला जो 5 मिनट है वो प्रोफाइल की तरफ तुम बोल के आना। मुझे याद है वो संडे का दिन था और मैं वहां पे गया, और इतनी वहां पे भीड़ थी सर। एक क्लास चल रही थी MBA की, पहली सेशन कैंसिल हुआ और सेकंड सेशन जो है वो क्लब हो गया। करीब 400-500 लोग उस हॉल के अंदर थे, और मुझे बोला गया था कि मैं CNT के अंदर जो कंपनी प्रोफाइल है, जैसे हम बताते हैं अपनी कंपनी के बारे में, वेस्टीज का मतलब, या बानी साहब के बारे में, मैं सब भूल गया और मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे क्या बताना है, क्योंकि मैं घबरा गया वहां पर। और वो लेवल जो मुझे मेरा जो कॉन्फिडेंस का लेवल था वो खत्म हो गया वहां पर। और मैंने सिद्धार्थ जी को फोन किया, मैंने बोला सर मैं आज नहीं बोल पाऊंगा, नेक्स्ट संडे को पक्का बोलूंगा। तो उन्होंने बोला क्या हुआ? आप तो कहते थे कि आप इतनी अच्छी कंपनी में काम करते हो, कॉर्पोरेट लेवल पे हो, और आपने इतने लोगों को कामयाब बनाया है अपने नीचे, आज क्या हुआ? मैंने बोला नहीं सर, मैं कभी भी इतनी गैदरिंग के सामने नहीं बोला हूँ। 40-50 लोग होते तो मैं आराम से बोल लेता, लेकिन 500 लोगों के सामने शायद नहीं बोल पाऊंगा। तो मैंने सर से बोला कि मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए। मैंने एक हफ्ता टाइम लिया और अगले हफ्ते मैं जाकर वहां पर उसी ऑडिटोरियम में गया जहाँ पे बोलना था, और उसी दिन भी वही हुआ। उस दिन भी एक MBA की जो क्लास चल रही थी वो डिले हुई, और हमारा सेशन एक कैंसिल हुआ और दूसरा सेशन क्लब हो गया। CNT स्टार्ट होने से पहले वो प्रोफाइल का काम मुझे दिया गया था, और मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे परफॉर्म किया। और बाहर निकलते ही वो डर जो था वो खत्म हो गया, जिसे कहते हैं ना फियर फैक्टर, कि लोगों के सामने आप बोल नहीं सकते। तो वो फियर फैक्टर 500 लोगों के सामने बोलने वाला खत्म हो गया, और मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार ये तो बहुत आसान काम है, ये तो मैं कर सकता हूँ। फिर इंडिपेंडेंट हम बन जाते हैं सर। हाँ, आप भी बने हैं। जैसे आप शो प्लान करते हैं अपने लोगों के साथ इंडिपेंडेंटली, आप इंडिपेंडेंटली उनके साथ मीटिंग्स करते हैं, होम मीटिंग्स हो जाए या लोगों के साथ मीटिंग्स हो जाए। ये हमारा पहला बिल्डिंग फेस है जो हर कोई वेस्टीज में आगे करता है और अपने आप को कामयाब बनाता है। अब सेकंड फेज शुरू होता है सर, लीडरशिप फेज। और लीडरशिप फेज में क्या होता है सर, हम पर्सनली अपने लिए 25% काम करते हैं, अब हम काम करते हैं टीम वर्क के लिए। तो टीम वर्क जो है, जैसे हमारी टीम बननी शुरू होती है, हम उनकी मीटिंग्स करना, अपनी लिस्ट पे काम करना, अपने लोगों के साथ जाना, अपने लोगों को समझाना। तो 75% जो है हम टीम वर्क करते हैं, अपने लोगों के लिए काम करते हैं, जिसमें हम प्लान शो करते हैं,
फिर सीएनटी करते हैं और वन ऑन वन मीटिंग करते हैं। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिव डाउनलाइन है मेरी जो मेरे जैसे सपने देखती है, जिसके अंदर वो स्पार्क है कि वो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, उसको ड्रीम ड्रिवन जैसे कहते हैं ना वाला, उसके अंदर कोई ड्रीम है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है अपनी टीम के अंदर। और जो ड्रीम ड्रिवन है उनको आगे सिखाना है, क्योंकि अब होता क्या है कि इसके अंदर अगर आप देखें जो एक से अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम यहाँ पर उन लोगों के साथ काम करें जो खुद इनिशिएटिव लेते हैं और ओनरशिप लेते हैं इस बिजनेस। उनके पास एक्टिविटीज की लिस्ट होनी चाहिए कि कल वो कौन सी एक्टिविटी करेंगे, उनका क्या अगले दिन का प्लानिंग है, टू डू लिस्ट क्या है, सेल्फ ड्रिवन है कि नहीं है, वो ड्रीमर है कि नहीं है, पैशनेट है कि नहीं है। ऐसे नहीं कि हम उसी को सिर्फ धक्का मार रहे हैं और हम उसी को पुश कर रहे हैं बार बार कि तू कर ले, तू कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर भी वो ड्रीम्स होने चाहिए और एक्टिविटीज करने के लिए वो तैयार हो हमारे साथ। जो हम वेस्टीज में जो हम एजुकेशन की बात करते हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया, हम कुछ ट्रेनिंग्स हैं जो नॉलेज है हमें लेनी पड़ती है, वही सेम नॉलेज हमें टीम को देनी है, प्रोवाइड नॉलेज टू द टीम। अब बीइंग ए लीडर, अगर मुझे लीडर बनना है यहाँ पे, जैसे कि बाली साहब हमेशा बोलते हैं कि ये लीडरशिप का बिजनेस है और लीडरशिप ही बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आप कहते हैं ना लीडर्स लीड बाय एग्जांपल। अगर आप ही नहीं परफॉर्म कर पाएंगे अपनी टीम के सामने, तो आपकी टीम भी आपकी जैसी नहीं बन पाएगी। इसलिए आपको अटैच रहना है सिस्टम के साथ, 7 स्टेप्स पे उनको काम करवाना है। पहले खुद काम करना है डेली, फिर अपने लोगों को 7 स्टेप्स पे काम करवाना है, फिर उसके बाद लीडर्स को क्रिएट करना है। आपने उनको इंडिपेंडेंटली क्रिएट करना है कि अब आप अपने प्लान दिखाइए अपनी टीम के साथ, आप उनको मॉनिटर करिए। पहले जैसे सपोज 10 लोगों की मीटिंग अगर आपने करनी है, तो 5 लोगों की मीटिंग पहले आप करिए बीइंग ए अपलाइन। फिर उसके बाद जो अगले 5 लोगों की मीटिंग है, आप उन डाउनलाइन को बोलिए कि वो करें और आप ऑब्जर्व करें कि उन्होंने कैसे किया। आप उसको मॉनिटर करें कि वो अच्छा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और जहां पे भी इंप्रूवमेंट चाहिए वो हमें उनको उसको बताना है अपनी डाउनलाइन कि आपने ये अच्छा किया और यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट चाहिए, जिससे वो अपने आपके जैसा डुप्लीकेट बन सके। बेसिकली हम सब बोलते हैं कि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जितने हम अपने लोगों को डुप्लीकेट बनाएंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे, ताकि आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो इंडिपेंडेंटली जाके प्लान दिखा सकते हैं या बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि सिद्धार्थ जी हमेशा कहते हैं कि उनकी जब वो उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो लोग बोलते थे सर आएंगे तो तब मीटिंग होगी। तो उन्होंने बोला मैं तो आऊंगा ही, लेकिन आप कब शुरू करोगे? जब तक आप शुरू नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आपकी टीम आपके जैसे डुप्लीकेट कैसे होगी? तो बोलना बहुत जरूरी है। ये फियर फैक्टर लोगों को होता है कि शायद मैं बोल नहीं सकता, सर आएंगे तो वो मीटिंग करेंगे, सर अच्छी करते हैं मीटिंग। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सीख लें और सीखने के बाद बेसिकली वही तो कंपनी है, वही तो हमारे ऑफिस है, वही हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। बताने में किस बात की शर्म है या किस बात की हमें झिझक है? हमें बताने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि हम बताएंगे, ताकि हमारे लोग भी हमसे सीख कर आगे इसको बताना शुरू करें। जितने ज्यादा प्लान आपकी टीम में होंगे, उतना बिजनेस आपका बढ़ेगा। जितना आपका बिजनेस बढ़ेगा, उतना आपका चेक बढ़ेगा। हम सब यहाँ पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, अपने चेक्स को लेने के लिए आए हैं, तो इस पे काम करना बहुत जरूरी है। थर्ड फेज है सर हमारा मैनेजमेंट फेज। अब ये क्या होता है कि अब अगर हमें कोई लेवल मिल जाता है यहाँ पर, जैसे कि अब हमें मिल गया स्टार डायरेक्टर, सपोज एक एग्जांपल है सर, और मुझे स्टार डायरेक्टर बनते ही मेरा चेक आने लग गया 30 40 50 हजार रुपए का, और मैं एक कंफर्ट जोन में आ गया। अब मैं कहता हूँ भैया मैं हो गया मैनेजर, अब मेरे नीचे है डाउनलाइन, तो अब उन्होंने क्या करना है? उन्होंने करना है काम। अब इनिशिएटिव मैं कुछ नहीं लूंगा, वो काम करेंगे, उनको देखूंगा, मैं कोई एक्टिविटी नहीं करूंगा, और मैं आ जाऊंगा कंफर्ट जोन में, और मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा। फर अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे अभी तरुण सर, जैसे अभी सपोज इवेंट होने जा रहा है या कोई सक्सेस सेमिनार होने जा रहा है, तो मैंने तरुण सर को बोला, मैंने तरुण सर आप इस इवेंट में चले जाना सक्सेस सेमिनार के अंदर, क्योंकि मैं थोड़ा सा फंस गया हूँ, घर में शादी आ गई है, मैं नहीं जा पाऊंगा, और आप अपनी टीम को लेके चले जाना। तरुण सर ने आगे क्या बोला? उन्होंने बोला यार अपनी टीम को फोन करके, यार देखो ऐसा है, सर का फोन आया था, वो फंस गए हैं, वो जा नहीं पाएंगे, उनकी शादी है, तो ऐसे करो तुम अपनी टीम को लेके चले जाना, मेरे घर में भी कोई प्रॉब्लम आ गई है, मैं भी नहीं जा सकता हूँ। ऐसे करते 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 जब वो इवेंट निकल गया और मैंने तरुण सर को फोन किया, मैंने कहा तरुण सर आप गए थे? अरे नहीं सर मैं तो नहीं जा पाया, वो मैंने उनको बोला था। उन्होंने नीचे फोन किया, उन्होंने बोला नहीं मैं भी नहीं जा पाया, मैंने उनको बोला था। मैं भी नहीं जा पाया, मैंने उनको बोला था। ऐसे करते करते कोई भी उस इवेंट में नहीं जा रहा, क्योंकि सब अपने अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं। आपका अपलाइन ही अगर वहां पे नहीं है, तो आप भी वहां नहीं जाएंगे। वो चाहे आप बहाना बना लीजिए, चाहे आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए, आप भी अपने अपलाइन को वहां फॉलो करते हैं जहां पे जैसा आपका अपलाइन करता है वैसे ही डाउनलाइन करती है। तो वो सबके पास अपने अपने बहाने होंगे, उस इवेंट में कोई नहीं जाएगा, उस सक्सेस सेमिनार को सब मिस करेंगे। और लेकिन होगा क्या? अब मुझे ये है कि यार लोग काम नहीं कर रहे, ठीक है,
अब मैं तो लेस एक्टिव हो गया, बिजनेस जो है डाउनफॉल में चला जाएगा, टेक जो है नीचे चला जाएगा। अब वो इसका रीजन रीजन क्या है कि अब मुझे लगेगा यार देखो, अब ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, मैं तो इनको बोलता हूँ तुम जाओ मीटिंग करो, सीएनटी करो, खुद मैं बन गया मैनेजर। तो हमें कभी भी मैनेजर नहीं बनना है, हमें हमेशा फर्स्ट फेज के अंदर और सेकंड फेज के अंदर रहना है। और होता क्या है, जैसे अब अगर मैं बन गया हूँ डीयूसीडी, या मैं बन गया हूँ क्राउन, या मैं बन गया हूँ डीसीडी, और अगर मैं अपने इवेंट्स करने लग गया हूँ, बूट कैंप करने लग गया हूँ, तो अगर कोई एक्टिविटी होती है या कंपनी कोई इवेंट करती है, तो वहां पे अगर मेरा कोई पोस्टर नहीं लगा हुआ और वहां पे कोई मेरा नाम नहीं आ रहा है, तो मैं ईगो पे ले लेता हूँ, नहीं यार ये ऐसा थोड़ी होता है, मैं तो इतना बड़ा लीडर हूँ, मेरे को मेरा पोस्टर क्यों नहीं लगाया, मेरा मेरा नाम क्यों नहीं है वहां पे। तो ये सब चीजों से कोई भी भला नहीं होने वाला, इस ईगो से, इन इन सब चीजों से हमारा चेक नहीं बढ़ेगा, हमारा चेक डाउन ही जाएगा अगर हम इस फेज में रहेंगे। तो अब आता है ब्लेमिंग फेज। फोर्थ फेज जो है वो बहुत ही शानदार है। हम इसमें ब्लेम करते हैं कंपनी को, हम इसमें ब्लेम करते हैं मैनेजमेंट को। हम इसमें बोलेंगे सर वो राइस ब्रेन की अगर 25 रुपए कम कर दे ना कंपनी, तो हम आग लगा देंगे मार्केट के अंदर। मैनेजमेंट ना हमारी बात सुनती नहीं है, मैनेजमेंट जो स्कीम हमने बताई थी वो वाली निकालती नहीं है। डाउनलाइन जो है वो मेरा फोन उठाता नहीं है, वो मीटिंग में आता नहीं है। अभी आ गया ब्लेमिंग फेज। अब मुझे कुछ करना नहीं है, क्योंकि मैं पहले खुद मैनेजर फेज में चला गया था, मैनेजमेंट फेज के अंदर, और अब मैं हूँ ब्लेमिंग फेज के अंदर। अब मैं अपनी डाउनलाइन को बस क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। और प्राइसिंग पे बात करूंगा, सर प्रोडक्ट जो है ना बहुत महंगे कर दिए कंपनी ने। दूसरी कंपनी जो है ना सर, देखो प्रोडक्ट कितना सस्ता लेके आ रही है, ठीक है। ब्लेमिंग फेज, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, इसके अंदर लोग जा रहे हैं जिसके अंदर कोई भी लीगल सिस्टम नहीं है। पीछे मुझे याद है हेड ऑफिस में एक मीटिंग हुई थी जिसमें गौतम बाली सर, और अभी पिछले महीने की बात है, गौतम बाली सर और दीपक सर थे, उन्होंने क्राउन एंड अबव के साथ मीटिंग करी। तो दीपक सर ने बोला कि अ, आप सब लोग समझते हो कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत पैसा है, या फॉरेक्स में जो लोग छोड़ के जा रहे हैं इन्वेस्टीज को, तो उसमें समझते हो पैसा बहुत है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि वो बिल्कुल भी लीगल नहीं है। सेकेंडली, आज की डेट में जो गवर्नमेंट है वो भी इनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। बेसिकली जितने भी एक फर्म्स हैं ये सब दुबई बेस्ड हैं, दुबई से ही ऑपरेट हो रही हैं। इंडिया में कोई भी इनका ऑफिस नहीं है। सेकेंडली, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, अब आपने देखा होगा कुछ एक्टर्स भी हैं जैसे गोविंदा, कुछ और एक्टर्स भी हैं जो बॉलीवुड से हैं, वो उनके कनेक्शन निकल के आ रहे हैं जो इन सब चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। तो आज ईडी हो गया, गवर्नमेंट हो गई, उन पे एक्शन ले रही है। तो दीपक जी ने मैं ये बोला कि अगर हम भी कल एक कॉइन निकाल दें, वेस्टीज कॉइन, ठीक है, और कल होगा क्या, कल आपके घर में फोन आएगा और बच्चा आपका फोन उठाएगा तो वो पूछेंगे बेटे पापा कहाँ है, आप बोलोगे पापा जेल में है, क्योंकि पहला चेक तो बहुत अच्छा आया था क्रिप्टो करेंसी से, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया और आप जेल में चले गए। तो ऐसा कोई भी काम वेस्टीज नहीं करेगी, ऐसा कोई गलत काम वेस्टीज मैनेजमेंट नहीं करेगी जिसमें आपका फ्यूचर जो है वो डेंजर में चला जाए या आप खतरे में चले जाए। फिर हम अपलाइन को बदनाम करते हैं। अपलाइन एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको इस सिस्टम तक लेकर आया है। अपलाइन एक ऐसा आपका फ्री का टीचर है, जैसे कहते हैं ना हमारे सिद्धार्थ सर कहते हैं फ्री का टीचर, क्योंकि वो फ्री का टीचर आपसे कोई फीस तो लेता नहीं है। तो इसलिए अपलाइन को कोई लोग तो गुरु मान लेते हैं, लेकिन कोई लोग सिर्फ अपलाइन को उसके बाद सुनने के बाद कहना नहीं मानते और झूठ बोलते हैं, हमेशा बहाने बनाते हैं। कमिटमेंट जो भी देते हैं वो झूठी कमिटमेंट निकलती है, काम नहीं करते। वो सोचते हैं अपलाइन को बोलना ही तो है, कमिटमेंट ही तो देनी है, उसके बाद अपलाइन कहाँ से पूछेगा। देखो, अपलाइन का रोल है आपको कामयाब बनाना, आपके साथ आगे बढ़ना। अगर हम बोलते हैं ना यहाँ पे आपकी सफलता में हमारी सफलता है, इन योर सक्सेस लाइज अवर सक्सेस। अगर आप अपलाइन का कहना नहीं मानेंगे, अपलाइन की बात नहीं सुनेंगे, तो कामयाब कैसे होंगे। अपलाइन ही है जो आपको बता सकता है कि सामने वाला रास्ता जिस पे आप चल रहे हैं वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी या आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा। जब तक अपलाइन की बात आप नहीं सुनेंगे, अपलाइन का कहना नहीं मानेंगे। लेकिन होता क्या है, ब्लेमिंग फेज के अंदर हम अपलाइन को ब्लेम करते हैं। अपलाइन का अगर कोई बात बोल देता है तो डाउनलाइन बोलती है देखो जी हमें सुनाया जा रहा है, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है, हमें ये बातें सुनाई जाती हैं। अरे भैया, अगर अपलाइन आपको बोल रहा है कि आज सीएनसी की लास्ट डेट है, 14th है, आप अपनी सीएनसी कर लो, अपलाइन तो आपको रिमाइंडर दे रहा है। लेकिन कई लोग इस बात का भी बुरा मान लेते हैं कि अपलाइन ने मुझे फोन करके ये क्यों बोला। अरे भैया, फॉलो अप करना अपलाइन का काम है, आपकी टीम में आप भी ऐसे फॉलो अप करिए।
कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनकी डाउनलाइन में कौन कौन सीएनसी ऑफर ले रहा है, कौन कौन 60 पीवी कर रहा है, कौन कौन 100 पीवी कर रहा है। कहने को वो अपलाइन है और वहां पे वो नीचे वाले लोग काम कर जाते हैं, वहां अपलाइन को कुछ पता ही नहीं होता। तो ऐसे अपलाइन नहीं बनना है। यहाँ पर आपको अपने सिस्टम पे काम नहीं करना है, जो कंपनी का सिस्टम है उस पर काम करना है। ब्लेमिंग फेस बहुत खतरनाक है। और होता क्या है उसके बाद, अभी आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। उससे पहले आप, जितने भी लोग ब्लेमिंग फेज में आते हैं वो बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ जी, देखो सर ने मीटिंग में बुलाया था, मैं सीएनटी में आके खड़ा हो गया, मेरे लोग नहीं आते। देखो जी, मैंने तो अपने 100 पीवी कर लिए लेकिन लोग नहीं कर रहे। सेल्फ सिंपथी लेना शुरू कर देते हैं, सेल्फ पिटी दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आपने सबको साथ लेके चलना है। अगर डाउनलाइन को प्रॉब्लम आ रही है तो उनसे पूछो कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, कि मैं आपकी क्या मदद करूं, आपको कैसे सिखाऊं, कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। इतना कुछ देखने के बाद, इतना कुछ समझने के बाद भी अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपको अपने पे विश्वास नहीं है, या आपको मेरे पे विश्वास नहीं है एज ए अपलाइन, या आपको कंपनी पे विश्वास नहीं है। अगर आपको तीनों चीजें हैं तो फिर बिजनेस क्यों नहीं बिल्ड हो रहा? ये सब चीजें हमें अपने डाउनलाइन के साथ बैठ के पूछनी चाहिए। एक दूसरे को ब्लेम करने से किसी को भी कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ना डाउनलाइन को ना अपलाइन को। हमें आपस में ईगो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। एक परिवार, अगर जैसे तरुण सर ने भी बोला कि हम एक फैमिली हैं, ठीक है, तो फैमिली वही होता है जो एक दूसरे के साथ बैठ के आगे बात करे, आगे बढ़े, बजाय के पीछे जाए या नेगेटिव हो। वो नहीं होना चाहिए। ब्लेमिंग फेज के बाद आता है फेस आउट, क्योंकि वो लोग जो आज वेस्टीज छोड़ चुके हैं और आज वेस्टीज के बारे में ही बुरी बातें बोल रहे हैं। वेस्टीज में सब कुछ उनको मिला, वेस्टीज में उनको शान आन बान सब मिला, गाड़ियां मिली, पैसा मिला, उनकी पहचान मिली। लेकिन आज वो लोग वेस्टीज में नहीं है, क्योंकि वो आ गए थे मैनेजमेंट फेज के अंदर, खुद काम कर नहीं रहे थे। उसके बाद आ गए फोर्थ फेज जो कि है ब्लेमिंग। ब्लेम करने लग गए टीम को, कंपनी को, मैनेजमेंट को, सबको। हम सब जानते हैं कि आज 2 जून 2024 को वेस्टीज को 20 साल होने वाले हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग की इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर वेस्टीज आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। और हम पिछले 6 साल से टॉप 100 के अंदर हैं। टॉप 100 के अंदर 50th रैंक, 52nd रैंक हमारी इस बारी आई है। तो और कोई कंपनी नहीं है इंडिया की जो टॉप 100 के अंदर हो। फिर भी हम विश्वास नहीं करते, फिर भी हम अपनी गलती नहीं देखते, हम ब्लेम करते हैं कंपनी को, ब्लेम करते हैं डाउनलाइन को। हम खुद कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और खुद काम करते नहीं है और ब्लेम करते हैं सबको। उसके बाद हो जाता है फेस आउट। फेस आउट तो आप सब समझते ही होंगे, मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मतलब वेस्टीज में नहीं रहे, सॉरी टू से। ग्रोथ, हम सब ग्रोथ चाहते हैं। ग्रोथ कैसे आएगी इस बिजनेस के अंदर? हमें रहना पड़ेगा फेज 1 और फेज 2 के अंदर अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो। फेज 1 है लीडरशिप, बिल्डिंग फेज एंड लीडरशिप फेज। इन दोनों के अंदर हमें रहना पड़ेगा। हमें मैनेजमेंट फेज में कभी भी नहीं जाना। जब मैं टीम में मीटिंग होती है तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप कितने परसेंटेज पे हो, 16% पे कौन है? तो जो लोग ब्राउन्स डायरेक्टर होते हैं या अबव होते हैं वो हाथ ही नहीं उठाते। हम हैं सब 16% पे, लेकिन हम हाथ नहीं उठाते क्योंकि हमारे माइंडसेट के अंदर एक बात आ चुकी है। हम सोचते हैं कि हम डायरेक्टर बन चुके हैं, ब्राउन्स हो, सिल्वर हो, स्टार हो, डायमंड हो। हम सोचते हैं कि हम डायरेक्टर्स हैं और हमें उस तरीके से काम नहीं करना जैसे हम शुरुआत में किया करते थे। मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, हमें अभी भी फेज 1 और फेज 2 में ही रहना है। अगर हमें कामयाब होना है तो, हमें अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब होना है, अपने बच्चों के सपने, अपने फैमिली के सपने, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, तो फेज 1 फेज 2 में ही रहना है। मैनेजमेंट फेज में कभी नहीं जाना, क्योंकि उसके बाद ऑटोमेटिकली हम फोर्थ फेज में आ जाएंगे जो हमें पता भी नहीं लगेगा, जो कि है ब्लेमिंग फेज। और हमें प्रोग्रेसिव माइंडसेट होना चाहिए, आगे की सोच। आज आप देखते हैं नोकिया बंद हो गया क्योंकि नोकिया नंबर 1 कंपनी थी, ठीक है। उनकी सोच वही थी कि यार ये कौन लेगा, जो कीबोर्ड वाले उनके फोन थे, उन्होंने कहा ये कौन लेगा स्मार्टफोन, कोई भी नहीं लेगा, लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी बंद हो गई, लेकिन उनको वापस आना पड़ा वो स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन लेकर। लेकिन आज कंपनी फिर से बंद हो गई है, कोई उसको पूछ ही नहीं रहा। आज आईफोन, सैमसंग, Xiaomi, कितनी कंपनियां हैं जो आज कंपटीशन के अंदर हैं, जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन के अंदर एक दूसरे को बीट करने में लगी हुई है, क्योंकि उनकी प्रोग्रेसिव सोच है। वो एक दूसरे को इसलिए आगे ले जाना चाहते हैं अपने आप को, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें आगे अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। अपग्रेड करते रहेंगे, हम भी अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे वेस्टिज की नॉलेज के साथ, वेस्टिज के सिस्टम के साथ, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे कामयाबी मिलेगी मिलेगी। वेस्टिज जैसा और कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, क्योंकि हमारे एथिकल बिजनेस है, एथिकल मैनेजमेंट है हमारी, और एथिकल बिजनेस बहुत जरूरी है इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और हमें खुश रहना चाहिए। और बात बात पे हम छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं। हमें इस बिजनेस में आए हैं, हमें आज भगवान ने बहुत कुछ दिया है, इस सिस्टम ने हमें बहुत कुछ दिया है।
हमें खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। उसके बाद चैंपियन माइंडसेट, जैसे सिद्धार्थ सर हमेशा हमें कहते हैं हम कौन है, हम एक चैंपियन है। तो चैंपियन माइंडसेट के साथ हमें इस बिजनेस को डेवलप करना चाहिए कि हम मैं एक चैंपियन हूँ और मैं इस बिजनेस को डेवलप कर सकता हूँ, अपनी टीम को चैंपियन बना सकता हूँ। अच्छा, अब एक रिडल है, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो सर ने हमें पूछा था कि आप इसको करेक्ट ऑर्डर में लगा सकते हैं कि पहला जो है वो रिजल्ट, टीवी, चेक, बैंक बैलेंस, कार या हाउस। सेकंड रीजन मतलब पर्पस आपका वेस्टीज के अंदर। थर्ड जो है प्रोसेस, एक्टिविटी। और फोर्थ जो है वो एनालाइज, अंडरस्टैंड। तो मैं आप सबसे एक अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, अभी मैं किसी से आंसर नहीं ले रहा हूँ। अब अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, एंड में हम जब क्वेश्चन आंसर लेंगे तो सबसे पूछेंगे कि इसका आंसर ठीक था, ठीक है। आप इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है कि पहला कौन सा आएगा, 3 नंबर पहले आएगा कि 2 नंबर पहले आएगा कि 1 नंबर पहले आएगा। आपने करेक्ट ऑर्डर में इसको लगाना है। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? दोबारा से बोलना सर। हाँ जी। ये जो सर दोबारा रिपीट कर दीजिए। जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, जो लिखा आ रहा है कि रिजल्ट पहले आएगा या रीजन पहले आएगा या प्रोसेस, मतलब आपको एनालाइज करना है कि आप वेस्टीज में जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर ये 4 चीजें आपके पास हैं तो आप पहले 1 2 3 कैसे करेंगे, 2 3 4 करेंगे, 1 2 3 करेंगे। अभी आंसर किसी ने नहीं बताना यहाँ पर, लेकिन अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए और उसके बाद फिर हम एंड में इसका आंसर आप लोगों से पूछेंगे, क्योंकि ये एक रिडल दिया सर ने हमें। इसका आंसर मैं भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी पहले अपना लिख लीजिए। आप सबने लिख लिया? क्लियर है आपको? अभी दोबारा रिपीट करूं, इसको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। आप 1 2 3 4 में तो लिखा हुआ है, लेकिन पहले कौन सा आना चाहिए वो आप अपनी कॉपी में लिखिए, फिर आगे आके हम इसके बारे में बात करेंगे जरूर। मैं आगे चलूं? हो गया सबका? जी सर। थैंक यू। इसका करेक्ट आंसर है 2 4 3 1। अब एंड में हम बात करेंगे किसका सही निकला। ठीक है, फोर थ्री अभी आप आंसर लिख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है कि पहले पर्पस होना चाहिए। अगर मैं वेस्टीज में आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है, ठीक है। उसके बाद मुझे अंडरस्टैंड करना है कि मुझे करना क्या है यहाँ पर। उसके बाद मेरी 2 4 3 देखा अंडरस्टैंड। तो उसके बाद मेरी एक्टिविटीज कितनी होती हैं, और उसके बाद मेरा रिजल्ट आएगा जो कि मेरा पीवी है, मेरा चेक है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरी गाड़ी है, मेरा घर है। तो जिसका भी करेक्ट है एंड में हम उनसे बात करेंगे। अभी आप इसका करेक्ट आंसर लिख लीजिए। अपनी टीम से भी आप ये पूछ सकते हैं कि सबसे पहले पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका पर्पस ही क्लियर नहीं है तो आप वेस्टीज में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपका पर्पस क्लियर है और आप उसके बाद अंडरस्टैंड नहीं करते कि आपको करना क्या है और आपकी एक्टिविटी कितनी होती है, आप करते कैसे हैं, और एंड में रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे मैंने आप सबको रिक्वेस्ट किया था कि आप अपनी अपनी डायरी में लिख लीजिएगा, अपने अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। सर ने हमें कुछ क्वेश्चंस बताए कि अगर आप सोचते हैं कि आप वेस्टीज में कामयाब होना चाहते हैं और चेक आपका बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन बोले लिखने के लिए। मैं अभी आपसे आंसर नहीं मांग रहा हूँ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी डायरी में लिख लीजिए और अपने अपने अपलाइन को लिख के भेजिएगा उनके आंसर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप वेस्टीज से बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, आप वेस्टीज में एक साम्राज्य बनाना चाहते हैं, एक कामयाब होना चाहते हैं, आप वेस्टीज में हाईएस्ट पोजीशन लेना चाहते हैं, आप वेस्टीज से अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी मैं डिस्प्ले करूंगा स्क्रीन के ऊपर। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपनी डायरी में लिख लीजिए। प्लीज स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, स्क्रीनशॉट फिर वहीं का वहीं रह जाता है, फोन हम नहीं देख पाते दोबारा। तो ये कुछ क्वेश्चंस अपने अपलाइन को आप आंसर दीजिएगा, क्योंकि आपका अपलाइन भी जानता है कि जो आपके पीवी हैं वो अप जा रहे हैं कि डाउन जा रहे हैं। तो यहाँ पे सच बोलना है। तो पहला क्वेश्चन है, माई पीवी इज गोइंग अप या डाउन। अगर अप जा रहे हैं तो आप काबिल तारीफ है, अप्रिशिएबल है कि आपका अप जा रहा है। अगर डाउन जा रहा है तो आपको उसका रीजन देखना पड़ेगा कि डाउन क्यों जा रहा है। क्योंकि अगर आपका पीवी डाउन जा रहा है तो आपको अपने अपलाइन के साथ बैठना चाहिए, आपको डिस्कस करना चाहिए कि कहाँ अब पे जा रहा गलती है हो सर। रही है और आपका ड्रीम क्या है। व्हाट इज माय ड्रीम? आप जो इस बिजनेस में आए हैं वेस्टीज के अंदर, आपका सपना क्या है? जब तक हमारा सपना ही नहीं होगा तो हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। हम हिम्मत ही नहीं करेंगे सोचने की कि ये काम हमें करना है। अगर हमें सपना नहीं देखेंगे तो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। बिकॉज अभी भी जो भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे हमारे सपने पूरे नहीं हुए हैं। अगर सपने पूरे करने हैं तभी हम वेस्टीज में आए हैं। तो आपका सपना क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए, वो आप लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है, एम आई पैशनेट अबाउट माई ड्रीम्स। अगर मैंने सपना देख तो लिया तो क्या मैं उसको पैशनेट, मेरे अंदर वो जज्बा है उसको पूरा करने का, क्या मैं उसको पूरा करना भी चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ लिख दिया डायरी के अंदर कि हाँ ये मेरा ड्रीम है बस। उसके बाद अगर मैं पैशनेट हूँ तो डू आई गिव 100% टू अचीव माई ड्रीम। अगर मैं पैशनेट हूँ और मेरे में जज्बा है, मैं चाहता हूँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो क्या मैं अपना 100% देता हूँ रोज? रोज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये मैं समझिएगा जिस दिन हम वेस्टीज का काम करते हैं उस दिन सपने एक दिन में पूरे नहीं होते। सपने एक दिन में कभी भी पूरे नहीं होंगे। सपने पूरा करने के लिए रोज काम करना पड़ेगा। तो हमें बड़ा इनकम चाहिए, बड़ी कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए,
तो उसके लिए 100% अपना देना पड़ेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो क्या मैं 100% देता हूँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए? और क्या मैं हमेशा लर्निंग मोड में रहता हूँ? क्योंकि जैसे बाली साहब बोलते हैं ना, हमारे सबसे सियाना कौन? मैं। एम आई इन लर्निंग मोड ऑल द टाइम? मैं क्या लर्निंग मोड में रहता हूँ, सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ? अगर मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार हूँ तो मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसा सिस्टम है, अगर आप हमेशा लर्निंग मोड में रहेंगे तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये इतना शानदार सिस्टम है। मुझे जो मिला है, या तरुण सर को जो मिला है, जो बाकी अचीवर्स को जो मिला है, उन सबने भी यही किया है, हमेशा सीखने की तत्पर रहे हैं। हम आज भी सीख रहे हैं, मैं आज भी सीख रहा हूँ। आप भी अगर इस मोड में रहेंगे, डेफिनेटली आपको हर चीज वेस्टीज से मिलेगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। एम आई टीम प्लेयर? क्या मैं अकेला खेलता हूँ कि टीम प्लेयर हूं? मैं अपनी टीम के साथ काम करता हूँ, अपनी टीम से मैं बात करता हूँ, अपनी टीम के साथ मीटिंग करने जाता हूँ, अपनी टीम के साथ वन ऑन वन करता हूँ, अपनी टीम के साथ होम मीटिंग करता हूँ, कि मैं अकेला ही करता हूँ? नहीं नहीं, अपनी टीम अपने आप कर लेगी भैया, मुझे नहीं पता, मैं खुद करूंगा। ये आपको लिखना है। माई चेक इज गोइंग अप और डाउन? मेरा चेक जो है वो अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है? अब यहाँ पे कई लोग होंगे बोल रहे हैं सर हमारी तो साइड मेंटेनेंस ही नहीं होती, हमारा तो चेक ही नहीं आता। अब वो अगर आपका चेक नहीं आता तो उसको अपने अपलाइन के साथ बैठ के बात करनी चाहिए कि कहाँ पे हम गलत हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रही साइड मेंटेनेंस, क्यों, किस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। जब हमें डे वन से पता है कि हमारी साइड मेंटेनेंस होगी तो हमारे चेक आएंगे। अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो चेक तो आएंगे नहीं। और चेक अगर अप जा रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, अगर डाउन जा रहे हैं तो हमें देखना है, आपको इन पैरामीटर्स के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा कि आपका चेक डाउन क्यों जा रहा है। डू आई वर्क हार्ड? क्या मैं मेहनत करता हूँ? और हाउ मेनी पीपल आर चेजिंग देयर ड्रीम? आपकी टीम में कितने लोग आप जैसे हैं जो अपने ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं? आप तो है ही हैं, आप तो अपने पैशनेट हैं अपने ड्रीम के लिए, लेकिन आपकी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो अपने ड्रीम्स के लिए यहाँ आए हैं और उनको पूरा करना चाहते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। एज ए अपलाइन यू शुड नो हाउ मेनी पीपल आर देयर हु आर चेजिंग देयर ड्रीम, ताकि आप उनके साथ काम करें, उनको टाइम ज्यादा दें। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट प्लान शोज? आपकी टीम में कितने लोग इंडिपेंडेंटली प्लान शो करते हैं? आप तो करते ही हैं, लेकिन आपकी टीम में कितने लोग हैं, कितने लोगों के साथ आप बैठते हो, कितने लोगों को आप ट्रेनिंग देते हो कि वो प्लान शो कर सके? अगर आपकी टीम में सिर्फ आप ही हैं जो प्लान शो कर सकता है, तो भी आपके चेक नहीं बढ़ रहे, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा। अगर आपकी टीम में 10 लोग या 50 लोग या 100 लोग बनेंगे जो आप जैसे इंडिपेंडेंट प्लान शो करेंगे, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो एज ए अपलाइन आपको ये देखना है और अपने लोगों को सिखाना है कि आपकी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट प्लान शो कर सकते हैं। हाउ मेनी आर देयर हु आर 100% यूजर? जैसे मैंने बोला था कि अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करते हैं, सबसे पहला स्टेप ही हमारा वही है कि 100% यूजर होना जरूरी है। तो 100% यूजर अगर हम खुद ही नहीं है तो हमारी टीम कैसे बनेगी? पहले खुद 100% यूजर बनना है। अपने डाउनलाइन के घर जाओ, जीटा टीम मीटिंग करो, जीटा मीट जिसे कहते थे ना, जीटा मीट करते हैं, चाय पीने के लिए उनके घर जाओ, उनके बाथरूम में जाओ, देखो कौन सा शैम्पू वो यूज कर रहे हैं, कौन सा टॉयलेट क्लीनर वो यूज कर रहे हैं, कौन सी टूथपेस्ट वो यूज कर रहे हैं, कौन सा साबुन वो यूज कर रहे हैं। आपको उनको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग जाएगा कि वो 100% यूजर है कि नहीं है। आप सिर्फ जाइए, उनके साथ चाय पीजिए, उनके किचन में जाइए, देखिए राइस ब्रेन ऑयल यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनके वॉशरूम में जाइए, उसको यूज करिए। आपको अपने प्रोडक्ट्स नजर आ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके जो डाउनलाइन है वो 100% यूजर है कि वो खाली सेल्समैन है। पीवी तो करते हैं लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट आगे बेच देते हैं, खुद नहीं यूज करते, सिर्फ दुनिया को बोलते हैं प्रोडक्ट अच्छे हैं लेकिन खुद यूज नहीं करते, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इस सिस्टम के अंदर वही लोग कामयाब होंगे जो 100% यूजर बनेंगे। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट डेमोज? आप अगर डेमो देना जानते हैं तो आपकी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट डेमो देते हैं? कई लोगों को तो पता ही नहीं कि प्रोडक्ट डेमो होता क्या है, क्योंकि अपलाइन बताता ही नहीं है, डाउनलाइन को पता ही नहीं है, या अपलाइन सिखाने को तैयार है, डाउनलाइन सीखती नहीं है, या डाउनलाइन बोलती है हमें बताओ, अपलाइन कहता है हाँ नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो कितने लोग हैं जो डेमो देते हैं? क्योंकि जब तक डेमो हम देंगे, सामने वाले को विश्वास हो जाता है कि हाँ यार प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते, किसी भी प्रोडक्ट की बुराई नहीं करते, हम सिर्फ कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। हाउ मेनी पार्टिसिपेशन इन सीएनटी? कितने लोग सीएनटी में पार्टिसिपेट करते हैं? अब यहाँ पे ना बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। सब लोग सोचते हैं कि हाँ यार हमारे लोग तो आ रहे हैं सर सीएनटी में, लेकिन वही 8 10 15 लोग होते हैं जो सीएनटी में हमेशा आते हैं। नया चेहरा कोई नजर नहीं आता। ये बिजनेस है नए चेहरे का, ये बिजनेस है नए लोगों का, अपग्रेड करना है अपनी लिस्ट को। ये बिजनेस है अपनी सीएनटी में नए लोगों को इन्वाइट करने का। जैसे कहते हैं ना रॉ मटेरियल, आप अपने रॉ मटेरियल कहाँ से निकालेंगे? आपके लीडर्स कहाँ से निकालेंगे आप?
वो रॉ मटेरियल आएंगे आपके सीएनटी के अंदर, आपकी मीटिंग्स के अंदर। सीएनटी में जो लोग रेगुलर आना शुरू हो जाएंगे वो यूजर बनेंगे। उनके अंदर आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन से बंदे के अंदर ड्रीम है, कौन सा बंदा आप जैसा लीडर बन सकता है। तो ये जो जरूरी है कि सीएनटी तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपके लोग कितने नए लोगों को लेके आ रहे हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपकी सीएनटी जब होती है तो उसमें कितने नए लोग आप बुलाते हो, कितने नए लोगों को आप इनवाइट करते हो, कि सिर्फ वही पुराने लोग आ रहे हैं। उससे होगा क्या, जो पुराने लोग आते रहेंगे तो मैं मानता हूं कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग बोर हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे सर वही तो स्पायरोलिना है वही तो नोनी है। लेकिन अगर नए लोग आएंगे, उनको पता लगेगा ये बिजनेस क्या है, वो आपके आगे जाकर आप जैसे लीडर्स बन सकते हैं। आपके गेस्ट कितने आते हैं, वही बात जो मैंने आपको बताया, इन पर्सन टीम के लोग कितने, आपके अपने कितने गेस्ट आ रहे हैं और आपकी टीम के कितने गेस्ट आ रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए। आप अपने अपने लोगों को कितना बुला रहे हो एज ए अपलाइन, और आपकी टीम के लोग कितने बुला रहे हैं, लोग नए लोग एज ए न्यू पीपल इन सीएनटी, न्यू प्रोस्पेक्ट्स जैसे कहते हैं, न्यू प्रोस्पेक्ट्स, ताकि आप उनको इस बिजनेस के बारे में डिटेल समझा सके। हाउ मेनी प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, अब कई लोगों को स्पायरुलिना बोलना नहीं आता, कई लोगों को कोलेस्ट्रॉम बोलना नहीं आता, कई लोगों को गैनोडर्मा बोलना नहीं आता। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन भी बहुत जरूरी है, हमें सिखाना है अपने डाउनलाइन। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम अगर बोलने नहीं आते तो वो लीडर कैसे बनेंगे। हमें अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज देनी है अपने डाउनलाइन को। जब प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करेंगे तो ओरिएंटेशन कैसे करेंगे उस प्रोडक्ट की। हमें अपने लोगों को समझाना है, सिखाना है, तभी वो हमारे जैसे लीडर बनेंगे। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ एलओबी, अगर मेरे नीचे एलओबी है तो कितनी लाइन से एलओबी आ रही है। देखो सिद्धार्थ जी ने ना पूरा एक एक करके क्वेश्चन दिया है, ताकि हमें पता लग जाए कि कंपनी की गलती नहीं है। अगर मेरा चेक डाउन है तो हमारी गलती कहीं ना कहीं हो रही है, हम खुद की, किसी और की नहीं, डाउनलाइन की भी नहीं। जो जो इस बिजनेस में है वो खुद के लिए है। जैसे मैं इस बिजनेस में खुद के लिए हूँ, आप भी अपने बिजनेस के लिए खुद के लिए हैं। तो आपको ये आंसर जब मिल जाएंगे सारे अपने, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं अगर सफल हो रहा हूं तो क्यों हो रहा हूं, अगर मैं सफल नहीं हो रहा हूं तो क्यों नहीं हो रहा हूं। हाउ मेनी मल्टीपल एलओबीज, अब तो कंपनी ने प्लान जब अपग्रेड किया तो बहुत अच्छा कर दिया कि अब तो आपको अपलाइन को एलओबी देनी ही नहीं है। अपलाइन को एलओबी जो है वो कंपनी देगी। अब वो एलओबी आप ही के पास रहेंगे, पॉइंट्स आपका चेक बढ़ेगा, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा तो एलओबी आएगी ना। 5625 पीवी करोगे तो एलओबी होगी ना। अब 5625 पीवी करेंगे ही नहीं, डाउनलाइन के साथ काम करेंगे ही नहीं, उनको अपने जैसा डुप्लीकेट बनाएंगे ही नहीं, तो एलओबी की लाइन कहाँ से बनेगी। इसलिए हमें ये सब चीजें नोट करनी है और हमें अपने टीम के साथ उस हिसाब से काम करना है। हाउ मेनी 2 लाख मंथली अचीवर्स, अगर हैं तो उन्होंने एक बार ले लिया, तो रेगुलर है कि नहीं है, वो रेगुलर होने चाहिए। जैसे मैंने बताया ये मीटिंग जो थी कोरोना नंबर थी, तो इसलिए सर ने ये क्वेश्चन जो हमें लिखवाए वही मैं आपसे लिखवा रहा हूँ। जैसे अगर आपकी टीम में अगर स्टार तक है या डायमंड तक है, तो आप भी लिख सकते हैं कि 2 लाख की जगह पे आप लिख दीजिए 50,000 रुपए या 40,000 रुपए। कि स्टार तक है, चलो जी 50,000 तक किसका चेक आ रहा है, रेगुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपकी टीम में गोल्ड तक है तो 30-40 हजार रुपए आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप उसको अपना टीम बिल्डिंग बोनस के साथ लेते हैं तो 30-40 हजार रुपए का चेक आ जाता है गोल्ड पे आराम से। और अगर आप डायमंड हैं तो डायमंड एंड क्राउन लाख रुपए का चेक आराम से आता है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का चेक आ जाएगा अगर आपकी नीचे एलओबी आ रही है, मल्टीपल एलओबी आ रही है तो। हाउ मेनी 3 लाख अचीवर्स, अगर आपकी वही आप, अब आप डिपेंड करेगा हर किसी का कि मेरे नीचे कितने लोग हैं, वो किस किस लेवल पर हैं, तो उस हिसाब से आप इस फिगर को लिख सकते हैं। जरूरी नहीं जो मैंने यहाँ स्क्रीन पे लिखा है आप वही लिखे। राइट माइंडसेट अप्रोच, माइंडसेट जो हमें चाहिए वो ये होना चाहिए कि बेस्ट प्लान है हमारे पास, और आज जो मैं देने जा रहा हूँ वो बेस्ट प्रोडक्ट डेमो दूंगा। जब भी मैं घर से बाहर निकलूं तो मैं बेस्ट प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, और मैं आज जो ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ मेरी बेस्ट होगी, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं दी। अगर हम सब कुछ बेस्ट कर सकते हैं तो वेट किस बात की है, जस्ट डू इट, करना है हम सबको। अब एक वीडियो मैं शेयर करूंगा आपसे। जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी विल नेवर रिप्लेस लव। मेरा मैसेज ये था इस वीडियो को दिखाने का कि आज टेक्नोलॉजी ने सर बहुत तरक्की कर ली है। हम जूम पे बात कर लेते हैं, जूम पे हम मीटिंग कर लेते हैं, जूम पे हम नॉलेज ले लेते हैं। मेरा पर्पस ये है ये वीडियो दिखाने का कि खाली जूम पे वेस्टेज नहीं करनी है। कुछ लोग सिर्फ जूम पे वेस्टेज कर रहे हैं, फील्ड में नहीं जाते हैं, बात नहीं करते हैं, जूम में आते जरूर हैं और ज्वाइन जरूर करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कहते हैं सर पैसे नहीं आ रहे या रिजल्ट नहीं आ रहा। तो टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे है नॉलेज लेने के लिए। माना कि हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते,
तो हम जूम का जरिया है हमें बात करने के लिए, टेक्नोलॉजी है, हम उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन खाली टेक्नोलॉजी से वेस्टेज नहीं होगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने वीडियो में दिखाया कि बच्चा रो रहा होता है और उसके जो पापा हैं वो पूरी कोशिश करते हैं उसको चुप कराने की, वो सोचते हैं माँ की जरूरत है और माँ को फोन करते हैं। माँ शॉपिंग कर रही होती है मॉल के अंदर, तो उसको बोलती है कि अब उसको कार्टून दिखा दो, वो कार्टून नहीं देखता, तब भी रोता रहता है। और जब वो उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं तो वो चुप कर जाता है। कहने का मकसद ये है कि जब हम किसी से सामने बैठ के बात करेंगे, हमारी इमोशंस उसको नजर आएंगे कि हम ट्रू इमोशंस के साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और उसके आंखों में भी वो चीज हमें नजर आएगी कि वो भी अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। इसलिए सिर्फ टेक्नोलॉजी जो है नॉलेज के लिए अच्छी है, लेकिन हमें काम करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी डाउनलाइन से मिलना पड़ेगा, मीटिंग्स में जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स में जाना पड़ेगा, सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे। कि अगर इस माहौल में हम रहेंगे तभी कामयाब हो सकेंगे, वरना तो बहुत मुश्किल है। अब ये आपका होमवर्क है। क्या बताया गया था आपको, व्हाट वाज टोल्ड, व्हाट आई अंडरस्टैंड द मोस्ट, मुझे क्या समझ में आया आज, और एक्शन स्टेप क्या है, इम्प्लीमेंटेशन आप क्या करेंगे। क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको अपने चेक्स बढ़ाने हैं, अपना सपनों को पूरा करना है। वेस्टीज एक हमें जरिया मिला है इस बिजनेस के थ्रू। तो आज क्या बताया गया था आपने सुन लिया, आपको क्या अच्छा लगा सबसे, और आप एक्शन क्या लेंगे कल से। ये नहीं कि आज सुन के एक कान से सुना और दूसरे कान से बाहर निकाल दिया, कि कल आप एक्शन क्या लेंगे, इंप्लीमेंट क्या करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। For more interesting videos, subscribe to our YouTube channel. Thank you.